आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मक़दम है। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि हज के फ़्लाइट जो है हर दिन जो है यहाँ से हज कमेटी से रवाना हो रहे हैं। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर के हज भवन से जाने वाले तमाम आज़मीन हज से मिलने पहुंचे कर्नाटका रियासत के वज़ीर आला श्री सिद्धरमैया। जी नाजरीन, 21 मई 2024 बरोज़ मंगल कर्नाटका रियासत के वज़ीर आला श्री सिद्धरमैया साहब का बेंगलोर के हज भवन में बड़े ही शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। यहाँ से जाने वाले तमाम आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए उन्होंने मुबारकबाद पेश की और सभी हाजियों से अपने मुल्क की तरक्की, बेहतरी, भलाई, चैन सुकून, अमन व अमान को बरकरार रखने और यहाँ की आवाम के लिए दुआएं करने को कहा। खास करके यहाँ के किसानों की हालात की बेहतरी के लिए दुआएं करने की उन्होंने सभी आज़मीन हज से गुजारिश की। और इस मौके पर उनके साथ बड़ी बड़ी शख्सियात को यहाँ पर देखा गया, जैसे कि वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जनाब नसीर अहमद, MLC सलीम अहमद, हज मिनिस्टर रहीम खान, वजीर अक़लियती व बहबूद वक्फ और हाउसिंग मिनिस्टर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान, कर्नाटका रियासती हज कमेटी के अरकान और हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज खान और दीगर अहम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और इसी के साथ ही इस मुबारक मौके पर एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई गई कि बेंगलोर के बाद अब मैंगलोर शहर और गुलबर्गा शहर में भी बहुत जल्द हज भवन के तामीर के काम का आगाज किया जाएगा। इसी के साथ ही बेंगलोर के हज भवन में बढ़ते हुए आज़मीन हज की तादाद को देखते हुए श्री सिद्धरमैया ने यहाँ की मजीद तरक्याती कामों के लिए फंड्स फराहम करने का भी यकीन दिलाया। इस मुबारक मौके पर वज़ीर आला सिद्धरमैया ने अपने मुल्क हिंदुस्तान की अनोखी और खूबसूरत खासियत पर बात करते हुए कहा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई की बेहतरीन मिसाल पेश करता है और तमाम आज़मीन हज को भी चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में जाकर हमारे मुल्क की इस भाईचारे को आखिरी सांस तक बरकरार रखने की दुआएं करें। इस मौके पर यहाँ हज मिनिस्टर जनाब रहीम खान के PA जनाब यूनुस अहमद भी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी हाजियों की खिदमत की लाइन से अहम किरदार निभाया है और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी अंदाज से निभाया है। लिहाजा इस मौके पर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से हज भवन के बाहर शानदार अंदाज में तमाम आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों के लिए 3 वक्त के खाने के लंगर को लगाने के लिए श्री सिद्धरमैया ने उनकी बड़ी तारीफ की और उन्हें इस नेक काम को करने के लिए उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। अल्लाह के फजल से अल्लाह अपने घर बुला रहा है। ये कोई हमारी ताकत नहीं है, हमारी कुछ हैसियत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर गुजारी, अल्लाह आसान करना, कबूल करना, ये तो एक हर एक हाजी की तमन्ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट हज कमेटी के बारे में बोले तो मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में, शायद समझो पूरी दुनिया तो देखो नहीं, हमें पूरे इंडिया में बेहतरीन तरबियती प्रोग्राम से लेके हर चीज़ का जो यहाँ ये है इंतजाम हैं, शायद पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में नहीं रहेंगे। क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ हमारे साड़ू जाकर कोई तरबियत, कोई ट्रेनिंग, कोई ये नहीं सो आती, वहाँ को बोलती तो बेंगलुरु की तारीफ वहाँ करती है, वो से अदर स्टेट और वाला है। तुम्हारे बेंगलुरु एक बेहतरीन नमूना है भाई, अल्लाह जजा खैर दे। जो भी इंतजाम कर रही हमारी कमेटी में यहाँ जो भी अहबाब है, अल्लाह उनके जजा खैर दे और इसमें इजाफा करे। क्योंकि छोटे मोटे कोताहियाँ तो होते रहती, क्योंकि इतना बड़ा मजमा इतने दिन संभालना, तकरीबन 15 दिन से 20 दिन संभालना कोई बात नहीं है। लंगर की तो कुछ बात ही आलादा है, क्योंकि आसपास जो पीने वाले हैं उन्होंने बोलती हैं तो ये क्या खिला नहीं है, इन्होंने खाने का कौन सा इंतजाम करेंगे हमारे नहीं पूरे लंगर में आको खा। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी किसी आदमी को खाना नहीं मिला, ऐसा वापस जाको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इंतजाम कर रहे हमारे मिनिस्टर हज रहमान खान रहीम खान हमारे जमीर भाई हो और हमारे NS ट्रांसपोर्ट के सईद भाई और टिप्पू भाई जो भी करे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा करे। हाँ जी, जस्टिस CM तो यहाँ जो हुकूमत है हर बार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी हुकूमत आती है और हमारी जो कांग्रेस हुकूमत है ये पूरे इंडिया के वास्ते एक नमूना। मैं जैसे आप स्टार्टिंग में बोला, कोई हाजी को कोई एक तकलीफ भी नहीं आती फ्लाइट चढ़े तक। जो वहाँ जाको है, जो हर एक आदमी को जो वहाँ जो ये रहता है वो अलादा ही रहता है, लेकिन यहाँ से जाने में ट्रेनिंग कैंप से लेको हज फॉर्म फिल करने से लेको हर एक चीज का
जितना अच्छा हमारे जो स्टेट हज कमेटी में खर्चे वो ये नहीं है। और हमारी हुकूमत जो कांग्रेस की है बेस्ट हुकूमत है इंडिया में, पूरे इंडिया में बेस्ट हुकूमत है और बेस्ट सीएम है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी आए, हमारे को मिले और बच्चे से भी मिलके मुबारकबादी दे के गए हम। तो आप इससे पहले हज को जा पाए? जी 2014 में गया मैं, 20 साल की उम्र में। तो अकेले गए? जी तब अकेला गया था। तो वहाँ पे इंतजाम किसी के हज कमेटी से? माशाल्लाह 10 साल पहले, जी 10 साल पहले माशाल्लाह इंतजाम तो बहुत अच्छे थे। बस की फैसिलिटी अच्छी थी, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी थी और उधर के वॉलंटियर जो थे माशाल्लाह उस टाइम पे भी बहुत अच्छी से सपोर्ट करे। हर चीज़ को, क्या भी चीज़ की भी तकलीफ होने नहीं दी हमारे को, अल्हम्दुलिल्लाह। हज कमेटी से हज की सहूलत माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। वो जाके आने के बाद ही मालूम होता है। रूम में भी बहुत अच्छी सहूलत रहती है, नया ब्लैंकेट, बेड वगैरह सब अच्छा रहता है, एसी रहती है, हर चीज़ की सहूलत रहती है। अच्छा 10 साल पहले जब हज को गए थे तो वहाँ क्या किया? 20 साल अच्छी जगह शादी करना, अच्छा अच्छी कार होना, उनको अरमान रखनी। आपके अरमान में हज करने की थी? जी मेरे माँ बाप जब हज के लिए गए थे तो उन्हें देख के ख्वाहिश हो गई जिंदगी में पहले हज करना, उसके बाद दूसरा काम करना बोल के। अल्लाह ताला उसके सदक़े बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है अल्लाह ताला। तो दूसरे को नौजवान छुपना क्या मैसेज देना चाहते? क्या जो फर्ज है पहले वो अदा करो, उसके बाद हर चीज़ का वक्त रहता है। जिंदगी इंशाल्लाह लंबी रहती है, हर चीज़ का शौक रहता है। पहले अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करना है। के नौजवानों के अरमान क्या बोले तो फोन लेना, अच्छा जी जी अच्छी गाड़ी लेना, जी अच्छा घर लेना, जी लेना जी। ये वो सब घर के माहौल और माँ बाप के तरबियत के ऊपर जाता है सर। तो इन चीजों से दूर रहना चाहिए। जी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो भी नाजायज हराम काम रहते हैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हो सके तो तकवा और परहेजगारी की जिंदगी जीने की कोशिश करना। लोन से दूर रहना, जी लोन से दूर रहना। लोन लेने से दूर रहना। हाँ, अल्लाह का बेहद एहसान है, अल्लाह का बेहद करम है हमारे ऊपर। हमें इस लायक नहीं है जो हम जा सकें, फिर भी अल्लाह का करम है। मेरी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के पास इस दरबार में जाने की, लेकिन फिर भी अल्लाह का करोड़ों एहसान और करम फजल इनाम है। अल्लाह ने जो है हम सबको, मेरे बीवी बच्चों को अल्लाह ने उसके रास्ते में कबूल फरमाया, उसके घर की हाज़िरी नसीब फरमाई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी देने की तौफीक नसीब फरमाई और एहसान अता फरमाया, और जो है काबतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाई। और जो है इस मुबारक हज में अल्लाह ताला जो है हमको और सारे हाजियों को अल्लाह हज मकबूल हज मकबूल अता फरमाए। अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए, सारे हाजियों के हज को अल्लाह अपनी कुदरत से कबूल फरमाए। कम हाजी ऐसे देखे गए हैं जो अपनी फैमिली के साथ हज के लिए जाने की अरमान रखते हैं, लेकिन आपको उस अरमान को पूरा करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहिए? अल्लाह का बेहद एहसान है। मेरी बरसों की तमन्ना थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर की हाजिरी की अल्लाह ने इस ऐसा मुबारक मौका हम मेरे साथ और मेरे बीवी बच्चा अता फरमाया। अल्लाह का बेहद एहसान है और मेरी अम्मी के साथ भी करने का इरादा है इंशाअल्लाह। आइंदा साल इंशाअल्लाह अम्मी के साथ भी करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेहद 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 बहुत खूबसूरत है। और जो है सारे वॉलंटियर जो है सारे खिदमत गुजार जो है अल्लाह को राज़ी करने लिए कर रहे हैं, ये इनको अल्लाह इसका बेहतरीन अजर और जज़ा अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सबसे राज़ी हो जाए और सब कुछ है हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, मकबूल हज बैतुल्लाह नसीब हमें भी याद कर लेना, वही है का जलवा, वही सिगरा की हो, पहाड़ी हो कि बरवा की बुलंदी हो, रुको जब तुम वहां जाकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना
मोहम्मद व बारिक वसल्लम। ऐ अल्लाह इन हुज्जाज किराम के सफर हज को कबूल फरमा, आसान फरमा। ऐ अल्लाह सफर के हर मोड़ में ऐ अल्लाह इनकी मदद और नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह इस काफिले को रवाना करने के लिए हमारी रियासत के सीएम साहब तमाम आला तशरीफ लाए हैं। ऐ अल्लाह इस तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन हुज्जाज के हज को ऐ अल्लाह जरिया और सबब बनाकर हमारे मुल्क में पूरे आलम में अमन और अमान के फैसले फरमा, कबूल फरमा। ऐ अल्लाह वज़ीर हज जनाब हनीफ खान साहब के खिदमत को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जब्बार साहब, नसीर साहब, सलीम साहब, ऐ अल्लाह नसीर अहमद खान, नसीर अहमद साहब एमएलसी, ऐ अल्लाह तमाम के खिदमत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को महज अपने रुस्को गरम से सरकार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ज़ुफ़ैर में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अपना उसके वाले लब्बैक प्रकट करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। जनाब बीजेड जमीर अहमद साहब के जैसा शेर इंडिया में पैदा नहीं होगा। हजरत टिप्पू सुल्तान के सिपाही बन के काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं जमीर अहमद साहब को तहे दिल से, उनके अम्मी जान को और तमाम वैलेंडर उनके हक में दुआ करते हैं। और तमाम हाजों भी हज को जाने के सफर में जमीर साहब के हक में दुआ करने के लिए मैंने कहा था इंशाअल्लाह बेटा सबके लिए दुआ करेंगे। वैलेंडर से लेके जनाब टिप्पू साहब, जनाब सईद साहब, जनाब मुजाहिद साहब, जनाब वाजिद साहब, जनाब हैदर साहब, जनाब जितने भी साहब हैं यहाँ पे, जितने भी बड़े बड़े हैं उनके लिए दुआ करेंगे। यहाँ तक के बच्चे को भी वो हंस के हाजी साहब मुस्कुरा के दुआ की दरखास्त पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके लिए चैनो सुकून के लिए, इंडिया के चैनो सुकून के लिए दुआ करने के लिए ही जा रहे हैं। और फलस्तीन के वास्ते भी, और तमाम अहबाब के वास्ते भी, तमाम बुजुर्ग के वास्ते भी, तमाम इंडिया के वास्ते भी, तमाम मोहतरम के वास्ते भी दुआ की दरख्वास्त के लिए हम कहे हैं। वो दुआ के लिए इंशाअल्लाह बोल के हैं, दुआ करेंगे ही। और जनाब बीजेड जमीर अहमद खान के जैसा कोई शख्स पैदा नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है और होता भी नहीं है। हाँ, और आके है ना, ये दिल है ना, वो सबको नहीं देता अल्लाह दौलत के साथ। हाँ, इतनी जहद और मेहनत के साथ वो खिला रहे हैं। ये नहीं कि आज खिला रहे हैं, कल खिला रहे हैं, ये रोजाना खिला रहे हैं। सुबह के नाश्ते से, दोपहर के खाने से और शाम के खाने से माशाल्लाह इतनी भीड़ लगती है। तुम तो नमाज कितना पढ़ के दुआ करे तो भी गरीब लोग उतना चैन पाते हैं। ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 10,168 ಜನ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಲೆಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರಲಿ, ಬೌದ್ಧರಿರ್ಲಿ, ಸಿಖ್ರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24-25ನೇ ವರ್ಷ ರೈತರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ, ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು, ಬೆಳೆ ಬಂದು, ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ. ಸರ್, ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಭವನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಗ ಗುರ್ತಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಇವರು इलेक्शन कमीशन ಅವರು परमिशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ नहीं, हम इलेक्शन कमिश्नर को परमिशन डाले थे. कभी भी सिद्धरामैया जब भी मुख्यमंत्री थे, कोई भी साल नहीं मिस करें. इस साल भी आने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से हमने परमिशन इलेक्शन कमिश्नर को परमिशन डाला था. उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया था. तो हमारे स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं, मैं कोई साल नहीं मिस किया, इस बार आना खाली एटलीस्ट मैं हाजों को विश करके जाता हूँ करके आ जाए. हम तमाम मुसलमानों की तरफ से हम सिद्धरामैया साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते. ಫ್ರೀ ಊಟ ಹಜ್ಜಿಗೆ ಬರೋರು ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 25,000-30,000 ಮಂದಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಂತ ದುಡ್ಡಿಂದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಆಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. आज हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हज हाउस को विजिट किए थे, क्योंकि हाजी भाई जो हज को जा रहे हैं तो उनको विदा करने के लिए आए थे, हरी झंडी बताने के लिए आए थे. आज बहुत बड़ा सम्मान हुआ उनको हज कैंप में. साथ ही हमारे हाउसिंग और मैनिटी के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब थे, और हमारे नसीर भाई भी थे, और गुलरगढ़ के एमएलए मैडम फातिमा मैडम भी थे, जब्बार साहब भी थे, और सलीम भाई भी थे. इस तरह से हज कमेटी के सभी मेंबर्स आज मौजूद थे. तो मैं आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये बहुत बड़ा हज का एक फंक्शन मनाया जाता था. इस बार इलेक्शन रहने की वजह से परमिशन नहीं मिला, तो इस बार चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब पहला दिन नहीं आए थे, लेकिन अभी बीच में आए हैं. तो उनको मुबारकबाद दिए हैं, और उन्होंने भी हाजी भाइयों से रिक्वेस्ट किए हैं कि हमारा देश कर्नाटक डेवलपमेंट के लिए और सभी की अच्छाई के लिए, और उनसे मैं 1-2 चीज़ डिमांड किया हूँ. अभी हज कैंप के लिए 8 करोड़ रुपए बाजू एक बहुत बड़ा फंक्शन हॉल बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया हूं, क्योंकि वो हर साल को 1 करोड़ रुपए खर्चा रहा है. तो वो बनाने से 1 करोड़ रुपए हर साल को बच जाता है. 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसको खर्चा आ रहा है, वो उन्होंने देते बोल के बोले हैं. तो बड़ा वाजुब फंक्शन हॉल बनाएंगे.
तो इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और पूरे कर्नाटक की जनता को और सभी समाज के लोगों को और डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए दुआएं करने के लिए रिक्वेस्ट की। यहाँ का मुआयना किया, क्या कहा सकते हैं यहाँ का इंतजाम देखकर? सीएम साहब ने मुआयना किया है, इंस्पेक्शन भी किए हैं, अंदर मीटिंग भी किए हैं, तो ये डेवलपमेंट को देख के बहुत इस बार बहुत ही सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस हुई है उनको। और सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के, पूरे वॉलंटियर्स है, पूरे ऑफिसर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट है, इस तरह से सभी डिपार्टमेंट के लोग मिलके अच्छा काम कर रहे हैं बोल के वो तारीफ किए हैं और आगे जो भी डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए वो देते बोल के बोले। मंगलूर और गुलबर्गा हज भवन के लिए सीएम साहब बोले हैं जल्द से जल्द उसका उद्घाटन करो और जो भी ऑफिशियली काम का उद्घाटन करो। ऑफिशियली जमीन का कुछ प्रॉब्लम है मंगलूर में, वो भी जल्द से जल्द क्लियर करो बोल के बोले। हुबली भी शामिल है उसमें? हुबली पहले डिवीजन वाइज बना रहे, जैसा गुलबर्गा, हुबली, मंगलोर, ऐसा मेन डिवीजन होने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगा। सीएम साहब जो है हज कैंप को आने का जमीर साहब को पूछे थे कि मैं हज कैंप को आना चाहता हूँ, तो लास्ट टाइम जो है हर साल की तरह हमारा जो हज का कैंप जो इनॉग्रेशन है सीएम साहब ही, ऑनरेबल सीएम साहब ही करते हैं हर साल। इस बार क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह से हम लोग इलेक्शन का ये नहीं कर पाए, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट रहने से हज का हम इनॉग्रेशन हम नहीं कर पाए, तो इसके लिए सीएम साहब की ख्वाहिश थी कि वो आए, हाजियों को है ना इस तरह क्या कहते हैं वो मुबारकबाद दे कि वो हज पे जा रहे हैं। तो आज का दिन दिया हुआ था, तो आज आए तो बहुत खुश होके सारे हाजियों से मिले, उनको हज की मुबारकबाद दी और उनके जो यहाँ पर जो ज़रूरत, जो हज कैंप में कैसा काम चल रहा है उसका भी उन्होंने मुआयना किया और सारे हज कमेटी के मेंबर से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रुखसत किया। सर, एक लेटर आप और सीएम के हवाले किया, वो क्या लेटर? वो जनरली हज कमेटी के बारे में ही था, क्योंकि वो कंटेंट्स में अभी नहीं बताऊंगा कि सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट अभी है, इंशाल्लाह उसके बाद मैं कंटेंट्स आपको बताऊंगा। हज भवन बनाने के ताल्लुक से भी सीएम ने कहा नहीं, हज भवन का बनाने का तो ये पहले से ही गुलबर्गे का है, सैंक्शन होके है, लेकिन उधर क्या है थोड़ा लैंड का मसला था, वो लैंड का मसला अभी सॉल्व हो गया है। ग्रांट्स का मसला है, वो ग्रांट्स का होने के बाद इंशाल्लाह गुलबर्गा में हो जाएगा। और मंगलूर का जहां तक सवाल है, मंगलूर का भी क्या है कि ग्रांट्स ऑलरेडी है, लैंड का डिस्प्यूट रहने से कोर्ट में केसेस हैं, वो कोई उसके बाद अभी जो हमारे एक मंगलूर के बिल्डर हैं जो उन्होंने लैंड देने की वादा किया है और लैंड दे रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जगह में दे रहे हैं, तो वहाँ हज भवन बनेगा जरूर से। अब तक कितने आजमीन गए, कितने फंडिंग? हमारे से कुछ 5,500 हाजी इधर से गए हैं, 20 पर 7 फ्लाइट गए हैं आज तक, 35 पूरे फ्लाइट हैं। तो अभी जो लास्ट 2-3 दिन है आंध्र प्रदेश के भाई हाजी हैं वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से इंतजामात हुए हैं। और जहाँ तक हाजी रहो, हाजी के रिश्तेदार रहो, पूरे भी अच्छी तरह से लोगों का देखभाल की। हमारे हज कमेटी के सारे मेंबरान बेहतरीन से बेहतरीन अंजाम दिए हैं अपने काम का। स्पेशली 4-5 मेंबर का तो मैं ज़रूर बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, ये दिन रात लगे हुए हैं, साथ में वॉलंटियर्स भी अच्छा से अच्छा काम किए। तो आपका स्टाफ भी इसके पीछे नहीं है? हमारे स्टाफ भी काम कर रहे हैं, और स्टाफ भी काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ देखिए ये हमारा काम है। वॉलंटियर्स जो है वॉलंटियर, ये हमारा हम गवर्नमेंट ऑफिसर से ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, ये हम करते रहेंगे। जो वॉलंटियर से आके खुद अपनी खिदमत जो करते हैं वो बात अलग है, वो अलग है। और जो मेंबरान जो हैं वो आके अपनी दिलो जान से लगा के जो काम कर रहे हैं, मेंबरान को जो है कि वो पॉलिसी मैटर करें और मीटिंग में आए, अपनी सलाह दें, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर मेंबरान फील्ड पे आके काम करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो वेटिंग लिस्ट के जो हुज्जाज-ए-किराम, हाँ, तो अभी तो ऑलमोस्ट पूरे हुज्जाज-ए-किराम क्लियर हो गए, अभी 300 हुज्जाज-ए-किराम जाना है। मैं अभी प्रेस मीट के बाद मैं सीओ साहब दिल्ली मुंबई बात करूंगा,
तो मेरी कोशिश रहेगी कि सारे कर्नाटक के हाजी जो भी हैं सारे यहाँ से जाए। आपके और तमाम इमरान और वालेंका और स्टाफ के खिदमत को देखकर वज़ीर आला और वज़ीर वक्फ और हज जो है बहुत ही खुश नजर आया आज। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ये क्या कहते हैं, ये इबरत है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला हमारे से ये खिदमत ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मैं सोहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।